ब्रह्मानंदं परमेश्वरं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं वर्णसदृशं सत्यनिष्ठाविलक्षणम् एकं नित्यं गुणमखिलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं चिरंतनं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरोत्तरं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं ओम। तो अनाज कहाँ से आया? फिर तो परमात्मा कहाँ से आया? परमात्मा भी अनादि, जीव भी अनादि, सृष्टि अनादि, जीव के कर्म अनादि, ये सब अनादि है। परमात्मा भी अनादि। अनादि उसे कहते हैं जिसका आद कभी ना हुआ हो, कभी आरंभ ना हुआ हो, पहले से चला आया। ईश्वर जन्म लेता है? ईश्वर जन्म लेता है। ईश्वर जन्म लेता है और नहीं लेता। परमात्मा के दो रूप हैं, एक सरगुण, एक निर्गुण निराकार। जो सरगुण है, सृष्टि का सारा काम उसी के हाथ में। ये संसार उसका बगीचा है और वो माली है, तो उसको समय समय पर जरूरत पड़ती है तो वो आता है और जगत की व्यवस्था करता है। कभी कभी खुद आता है और कभी कभी अपने भक्तों को जो उसके धाम में रहते हैं, इसी काम के लिए नियुक्त किए हुए हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था, ऐ अर्जुन, अनेकों जन्म तेरे हो चुके हैं और मेरे हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो ये हैं वो, इनको कारक पुरुष कहते हैं, जो उस ब्रह्मलोक में या उस ब्रह्म धाम में रहते हैं और समय समय जब जरूरत होती है, युग का परिवर्तन करना हो या ऐसी कोई व्यवस्था होती है, भक्तों की ही ऐसी मांग होती है, कई बार वो बिना भगवान के तृप्त नहीं होते, साक्षात रूप में अपनी शक्ल में देखना चाहते हैं, तब उनको आना पड़ता है। जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने बहुत बड़ी उग्र तपस्या की, तब उसने उनको आकाशवाणी हुई कि जो मांगना चाहो मांग लो। तो पहले स्वयंभू मनु से पूछा तो उसने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। फिर उसके बाद शत्रुपा रानी से पूछा तो फिर पहले तो उसने जवाब दिया, फिर जब भगवान ने हट किया कि नहीं कुछ मांगो जरूर, मैं तुम्हारा बड़ा प्रसन्न, तो उनका भगवान मुझको एक पुत्र चाहिए जो आप जैसा ही। भगवान कहते हैं भाई अब मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मेरे जैसा तो दूसरा है नहीं, पर तुमने जब मांग लिया है तो कोई बात नहीं, मैं ही आऊंगा तुम्हारे घर, तब आना पड़ा होगा। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान को खुद भी आना पड़ता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, व्यापक, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर क्षमा करता है, हैं? ईश्वर हमें क्षमा करता है। क्षमा करता है, क्षमा करना उसका स्वभाव है, अकारण दयालु है। हैं? कैसे करता है? अकारण दयालु कैसे है? अकारण दयालु देख लीजिए।
एक ही समय वो न्यायकारी है और एक ही समय वो दयालु भी है। असूल तो ये है कि जो न्यायकारी होगा वो दयालु नहीं हो सकता, और जो दयालु होगा वो न्याय नहीं कर सकता। कितना विरोध है। लेकिन वो परमात्मा एक ही वक्त में न्यायकारी भी और दयालु भी है। वो कैसे? एक आदमी ने कुछ ऐसे कर्म किए कि उनका फल भुगतान अगर वो करना चाहे तो फिर उसको उसका दंड भोगने पर फिर उसको दोबारा फिर उसी में आना पड़ता है। जैसे किसी आदमी ने बहुत से आदमी को जीवों की हत्या की, तब उनका फल भोगने के लिए उसको फिर उन जानवरों में आना पड़ेगा जिन जिन जानवरों को किया था, है ना। अब जो जैसे अगले जन्म में जा करके तो शेर बन गया, तो उसने पहले तो जीवों की हत्या की थी, शेर का शरीर मिला, शरीर वहां धारण किया तो अनेक जीव और उनकी हत्या कर डाली। अच्छा, उनका फल भोगने के लिए जब उनके शरीरों में आना पड़ेगा तो फिर वहां और जीव, उसने कहा कि जीवों के खुराक जीव है, तब इसका फिर छुटकारा कैसे हो सकेगा? इसके तो उठने का कोई तरीका है ही नहीं, है कोई? और न्याय भी ये है कि जैसा कोई किसी के साथ करे वैसा उसको फल पाए। तो उस परमात्मा ने, कारण दयालु ने क्या न्याय रखा है कि इस प्रकार के जिसने कर्म किए हैं उसको उस योनि में भेजते हैं कि जहां उसका किए हुए कर्मों का फल तो भुगतान हो जाए, लेकिन आगे उसको पाप ना लगे, नया पाप ना हो। तो ये जो 84 है इसी आधार पर उसने रखी हुई है। मनुष्य शरीर में जब इस तरह कर्म करता है तो उसको पशु योनि मिल जाती है। पशु योनि में जाकर के वो उसका बोझ ढोए या मांस खाए या कुछ भी करे, उसे कष्ट तो उठाएगा लेकिन अधोगति को नहीं जाएगा। तो ये है उसकी कारण दयालु की दयालुता। वरना अगर आदमी इन पापों से छुटकारा पाना चाहे तो कोई सूरत हो ही नहीं सकती। एक आदमी ने अपने जीवन में पता नहीं कितने जानवरों को खाया उसे, तो उन जानवरों का शरीर धारण करना चाहिए उसे असूल के मुताबिक, न्याय कारिता के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं करते भगवान। एक शरीर भेजा और उसमें जाकर उसको पशु शरीर में पाप उन्हें तो लगेगा नहीं, फल भुगतान करके खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और अच्छी बात। ये जीव जो है ये जड़ और चेतन की गांठ है। तो मूल में ये जड़ चीज उस परमात्मा की शक्ति है, इसको कहते हैं माया। उस माया से ही मन बुद्धि, माया के दो रूप हैं, एक विशुद्ध सत्वगुण और दूसरा है सत्व रज और तम, जिसमें सत्वगुण थोड़ा है। तो सत्वगुण जो उपाधि है वो ईश्वर परमात्मा की है। उस सत्वगुण के तबके में ईश्वर परमात्मा है, और जहां रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण भी साथ है, वहां पर बनता है जीव। तो ये जो जीव की उपाधि है इसको कहते हैं अविद्या, और ईश्वर परमात्मा की जो उपाधि है उसको कहते हैं विद्या। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ये जीव अज्ञान रूप। तो जिस वक्त मैंने बताया ना इसमें रजोगुण और तमोगुण है, तो अगर रजोगुण और तमोगुण को ये उठा दे तो रह जाएगा सत्वगुण। सत्वगुण है ईश्वर का, उसी के रूप में मिल जाएगा। तो ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ है और ये है अल्पज्ञ, केवल मात्र रजोगुण और तमोगुण के आने के कारण है। अगर रजोगुण तमोगुण को किसी तरह से हम उठा सकें
तो फिर ईश्वर परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगेगी। तब इसके लिए ही शास्त्रों में जितने उपाय बतलाए हैं वो इस रजोगुण और तमोगुण को ही दूर करने के लिए बतलाए हैं। उसी के लिए साधन पद्धति, ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म वगैरह जितने हैं सारे इसी के लिए हैं। पर बड़ी बात जो निर्भर करती है इस जीव की इन रजोगुण तमोगुण के दूर करने या इनको शामिल करने में, तो वो बनता है हमारा आहार। आहार हमारा जो खान पीन है ना, इससे बनता है। यजुर्वेद में एक जगह आता है, दधना सौम्य मथ्य मानस्य यो अणिमा सा उदर्द्वा समदृष्टि तत्सर्तिर्भवति एव मे खलु सौम्यान्यस्य यो अणिमा सा उदर्द्वा स्वतिष्ठति। कहते हैं कि जिस तरह दूध का दही बनाकर उसको बिलोया जाता है तो उसका सार भाग ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं मक्खन, और यही सार होता है। इसी तरह आदमी जो पदार्थ जैसा खाता है उसका बनता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर, शुक्र, सारे बन करके धातु में अंत में बनते हैं ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इनको जो खुराक मिलती है इन्हीं पदार्थों से मिलती है। तब अन्न के ऊपर कंट्रोल करना ये तो हमारे बस की बात है। बस की बात? हाँ, ये हमारे बस की बात है। हम ये समझ लें कि कौन से पदार्थ रजोगुणी है, कौन से सतोगुणी है, कौन से तमोगुणी है। इनका अगर संशोधन कर लें तो फिर उनसे हमारा शरीर बनेगा, तात्म्य बनेगी, उन्हीं से हमारा अंतःकरण बनेगा। तो है हमारे हाथ में ये नहीं है। जी तो है। कोई आदमी कहे कि तुम चावल खाओ, कणक खाओ, ये खाओ, दूध पियो, घी खाओ वगैरह वगैरह, तो शराब ना खाओ, मांस ना खाओ, पराया हक ना खाओ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो रजोगुणी और तमोगुणी है उनके लिए कहा जाए तो बतलाइए इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। इसमें कोई मुश्किल नहीं। ताते यही हुआ कि बहुत सारा आदमी के अपने अख्तियार में है कि वो ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, नीचे के लोकों में जाना चाहता है, ये मनुष्य शरीर में रहना चाहता है, ये इसके अपने बस में है। सतोगुणी बन जाएगा तो गच्छन्ति ऊर्ध्वं सत्वस्था, ऊपर के लोकों में सतगुण में स्थित होकर ऊपर के लोकों में जाता है। रजोगुण प्रधान होकर के मनुष्य शरीर में आता है, तमोगुणी प्रधान होकर के नीचे लोकों में जाता है। इतनी मोटी बात है। तो उसको आहार, व्यवहार, विचार, सोसाइटी, संगत, इन चीजों का अवलोकन करना चाहिए। ये अगर सतोगुणी है तो ये सतोगुणी बनेगा, रजोगुणी होगा तो तमोगुणी बनेगा, रजोगुणी और तमोगुणी होगा तमोगुणी बनेगा। तो ये बात समझने वाली, विचारने वाली, अमल में लाने वाली है। सजी पता इस तक अमल ते ल्यान दी कि चलो सतोगुणी पदार्थ खा ले, हाँ, शराब छड़ दी ना, उसके बाद अभ्यास की लोड़ है कि नहीं है? अभ्यास में सतोगुण ते चलिया रहे हाँ, तो उधर एक कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल। देखो सतोगुणी होगा तो बुद्धि कैसी होगी? जब सतोगुणी होगी तो उसमें दुर्भावना पैदा हो ही नहीं सकती, उसका अपना स्वभाव है। शीशे के ऊपर लाल रंग के, काले रंग के धब्बे पड़े हुए हैं, शीशा तो साफ ही है। हर एक जीव के पीछे सतगुण है, क्योंकि परमात्मा जो पीछे है उसी सतगुण में रहता है, उसका प्रकाश होता है। तब जब हम रजोगुण और तमोगुण को दूर कर देंगे, केवल मात्र सतगुण तो रह जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि की प्रेरणा से हम सब काम करते हैं, बुद्धि ने सारा काम करा देना। तो महाराज फिर जी यही गल है, तो जो सतोगुण च आदमी पढ़ता ही रहे, पाठ ही करता रहे, तो फिर वो अभ्यासी तो की फर्क क्या? कुछ नहीं। क्या अगर सतोगुणी बुद्धि बन गई ना, पाठ करता रहे, जप करता रहे, एक आदमी अभ्यास करता है, वो अपने अंदर जाता है, मन को एकाग्र करता है, फिर ऊपर लोगों में जाता है, तो बड़ा फर्क पिया। कई आदमी पढ़ते रहते, अखंड पाठ ही करते रहते, अखंड पाठ नहीं करते रहते, दूसरे पास से चला गया। बात तो एक हो रही है कि एक आदमी खान पान को ही केवल मात्र शुद्ध करता है। तब मैं कहता हूं कि जब खान पान शुद्ध किया और ये मान लिया कि इसने शुद्ध कर लिया, इसका मतलब ये है कि उसके रजोगुण और तमोगुण जो था ये उसके मन से निकल गया, बाकी क्या रह गया? तब फिर क्या जिस तब्बे शीशे के ऊपर से ये दो तब्बे उठा दिए हैं,
क्या उसमें शीशे को कहना पड़ेगा तू मैंने अपने मुंह देखने दे या मुंह दिखा अपना मैंने? तो फिर आदमी अभ्यास क्यों लगे जो खान पीन से लगा रहा है? जब यही गल है ऑटोमेटिकली काम हो गया। फिर तो अभ्यास से बैठे क्यों, फिर 2 घंटे क्यों लाए, फिर चंगा खा गया। प्रकाश होना उन्हें मतलब मैंने ध्यान करवाना पड़ेगा। सतोगुण के आते ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है और बुद्धि शुद्ध होते ही इसके अंदर प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं और इससे कर्म भी वैसे ही होने लग जाते हैं। फिर उससे अपने आप ही सिमरन होता है, ध्यान होता है, सब कुछ आपसे आप होता है। फिर ना करो तुम इतना कम कर लो, उन्हें बुद्धि शुद्ध हो ने अपने आप ही सब कुछ करा लेना है। तो फिर तक कम ही वाला है जी। मूंगी दाल खा ली, आगा खा ली, तो चंगा पी लिया, मैं ना भी पता ना पी लिया, फर्क की प्याज उतर खाली मूंगी। हाँ बिल्कुल मामूली है, बिल्कुल मामूली है। लेकिन देखो ना फिर देखो 2 घंटे गुड्डे जोड़ फायदा बाबा 3 बजे उठ फिर की फर्क है। फिर तो ये जो कोई करता हूँ चंगा खा लिया, शुद्ध खा लिया, फिर गां का दूध पी लिया, मैदा ना हो गया, रोटी चंगी छान के खा ली। देख उपनिषदों का वचन है या वेद का वचन है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होते ही सत्व नाव है अंतःकरण का, आहार के शुद्ध होते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और जब अंतःकरण शुद्ध हुआ जन्म जन्मांतरों की जो स्मृति है वो जाग पड़ती है। स्मृति शुद्ध हो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, स्मृति हुई और सारी जितनी ग्रंथियां हैं वो सारी तड़ातड़ टूटती चली जाती हैं जिन्होंने बांध रखा है। ये गलत नहीं है। जाता है कौन सतगुण खांदा फिर व्यास करे फिर गल बनती। देखना उसने तो अपने आप करा लेना है। ये जो काम है ना उसी शुद्ध बुद्धि का काम है। हम जो हमारे अंदर प्रेरणा होती है किसके अनुसार होती है, जैसा गुण प्रदान हमारे अंदर होता है। रजोगुण है तो किसी के समझाने बुझाने पर मैं सतगुणी काम नहीं कर सकूंगा। रजोगुण तमोगुण होगा तो मेरे को कोई कितना समझाता रहे, जैसा मेरे अंदर गुण होगा उसी के अंदर तमोगुणी कर्म ही करूंगा। वो ना गुरु की सुनता, ना परमात्मा की सुनता, ना वेदों की, ना शास्त्रों की। हर एक आदमी जो है इन गुणों के अधीन है। तो सुनो ना, आगे भी सुनो। ये तो अभी बात जहाँ चल रही थी, आहार की जो शुद्धि है वो जो आप कह रहे थे कि एक फुल्का खा लिया तो मूंगली दाल खा ली, ये सतगुणी है तो मैं दा दूध ना पीता गां दा, ये लफ्ज इसने कहे। तो बात तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बावजूद सतोगुणी होने पर भी तमोगुणी भी हो सकती है। भला वो किस तरह से? पराया हक लिया के तो ये चीज़ें खरीद के पैसे के नाल लैन के खाण लग गई, खाण लग पे तो क्या उन्होंने सतगुणी कहोगे? किसी आदमी ने कत्ल किया, किसी पराया आदमी का हक लैन दा और ये चीज़ें बाजारों खरीद के सतगुणी लैन दिया तो क्या वो सतगुणी हो जाएगा? बोल भाई। इस वास्ते आहार की जो शुद्धि होती है निर्भर करती है व्यवहार पर, और इसके अलावा आदमी के जो विचार हैं, जिस सोसाइटी या संगत में रहता है उसका प्रभाव उससे भी ज्यादा पड़ता है। संगा किंग न करोति पुंसा, ये जो संगत है ये आदमी को क्या नहीं बना देती, ऊंचे से ऊंचा उठा करके परमात्मा तक पहुंचा देती है और नीचे से नीचे गिरा करके इसको अधोगति में पशु योनि में दी जाती है। तो इन बातों का भी विचार करना होगा। सोसाइटी, संगत, ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, ये सारा ही इसके ऊपर असर डालता है। तो इन सब का संशोधन करना चाहिए। हम दूध खाएंगे, घी खाएंगे, उसके साथ साथ सब्जी खाएंगे, उसमें नमक होगा, मिर्च होगी,
तो वो सतोगुण में आई मिर्च और नमक। खैर ये तो चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो केवल मात्र विशुद्ध सतगुण वाली हो या रजोगुण वाली या तमोगुण वाली। थोड़े थोड़े गुण उनमें होते हैं, परंतु जिस चीज की विशेषता होती है उस चीज को उसके नाम से कहा जाता है। तो इतना मोटा सा विचार कर ले तो फिर अंतःकरण की शुद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इनके ऊपर आदमी विचार नहीं करता। कोई आदमी मांस खाकर अगर कहे कि मैं अपने मन को काबू में रख सकूं, तो ये तो असंभव दे बात है। जो मांस खाने वाला है वो शराब जरूर पिएगा, जो शराब पिएगा वो व्यभिचारी जरूर होगा, उसे हुए बिना नहीं रह जाता। जो व्यभिचारी होगा वो प्रायः हक खाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। वो ज्वारिया भी हो सकता है और वो चोर और डाकू भी हो सकता है, क्योंकि इन चीजों को पूरा करने के लिए ऐसा ही हराम का माल चाहिए। हक हलाल का जो कमाई का पैसा होगा वो तो इन चीजों पर लगा नहीं सकता। 100 रुपया महीने का कमाता है, फिर वो कहे कि मैं ये काम कर लूं, तो ये कहां से हो सकने? या तो उसका ताजा बाप मरा हुआ हो और तन छोड़ गया हो तब खाएगा, और या फिर चोरी डाके और इस तरह के जुआ वगैरह खेलेगा। अपनी लत तो पूरी करनी है उसने। तो ये सारी बातें कहाँ से शुरू होती हैं? इस आहार से ही शुरू होती हैं, और आदमी चलते चलते नरकों में जा बढ़ता है। तब सबसे पहले तो आदमी को व्यवहार की जो शुद्धि है उसको करना जरूरी होगा। व्यवहार से फिर आहार भी शुद्ध हो जाएगा। तो इन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि बैठ करके माड़ा फड़ी या नाम का जप, या एक ढोंग पखंड भी हो सकता है, लेकिन आहार विहार विचार सोसाइटी संगत इनका जो संशोधन करना ये इसके बस की बात है। अगर ये नहीं होता वो दूसरा जो काम है वो दूसरों को दिखावे के लिए चाहे कहे, लेकिन उससे बनेगा कुछ नहीं। क्योंकि खान पान पदार्थ जिस चीज से बने, मन तो बनना है उस चीज का, और उस किस्म के विचार उठने हैं, उस किस्म के कर्म होने हैं। तो बड़ी चीज तो है वो ये है। तो फिर महाराज इस तरह क्यों न किया जाए? आहार विहार आचार शुद्ध करके फिर मन को एकाग्र करो, फिर आगे काम चलेगा। चल इस तरह से ही एकदम मान लेने इसी तरह मान लेने। तो ये काम भी करो, भजन भी करो, नाले इन्होंने ऊपर भी ध्यान दो। ये बड़ी अच्छी लगे हूँ सारे इस तरह ही करना। तुम ये तो मोहर लग गई है। महाराज जी आपने कहा कि सतोगुण जो पदार्थ खाने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। हाँ। लेकिन ऐसा है कि अगर एक आदमी सतोगुणी पदार्थ खाता है, हाँ। सब कुछ खाता पा रहा है, कोई काफी समय तक खाता रहता है, हाँ। लेकिन कोई ऐसा समय आ जाता है कि जब उसको कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि किसी वक्त उसको निमोनिया हो जाता है। ठीक। निमोनिया के ऊपर दूसरा जो नेबर है उसका, वो कहता है कि तुम थोड़ा सा शराब ले लो। अच्छा। आपको उससे निमोनिया से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या उस समय में उसको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? क्या उसको वो डोज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इमरजेंसी में? अच्छा, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं। यानी इमरजेंसी में अगर उसकी जान बच सकती हाँ, है, बच सकती है। हाँ, कोई हर्ज नहीं। जैसे एज मेडिसिन, जैसे डॉक्टर जो है, हाँ, ठीक। डॉक्टर लोग ये किसी को टीबी हो जाती है, हाँ, ठीक है, तो टीबी के वक्त उसको कहते हैं कि तुम मीट जरूर खाओ। ठीक, ठीक है। हालांकि वो सतगुणी है, तो उसको खाना चाहिए अपनी जान की रक्षा। मेरा विचार ये है कि जहाँ तक मांस का ताल्लुक है ये तो ना खाए, लेकिन अगर शराब पी ले तो कोई हद नहीं ऐसे मौके। एज ए मेडिसिन। बाकी ये भी बात है कि ये जो बात है ना, ये आदमी की विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। एक आदमी कहता है कि मैं मरना 100 बार पसंद करता हूँ, परंतु मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हूँगा, वो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन अगर ऐसे मौके पर कोई थोड़ा दिल उसका कमजोर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो काबिल माफी है। लेकिन जी आप अभी तक खैर वो बात तो नहीं है, कहते हैं कि सभी किताबों में लिखा होता है, बड़े बड़े सभी कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ी बात है। हाँ। झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि उससे बोलने से ये होता है कि बहुत कुछ मन में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक यहाँ से गऊ जाती है तो उसके पीछे पीछे उसको कत्ल करने का विचार,
तो सपोज करो कोई एक तीसरा आदमी खड़ा होता है, वो कहता है झूठ बोलता है, उसको कहते हैं मेरी तरफ से वो इस तरफ से चल गई है, वो कहता है इस तरफ नहीं गई, वो इस तरफ चल गई, यानी उसको कहते उसने झूठ बोला है। झूठ बोलने से क्या हुआ कि उसकी गऊ की जान बच जाती है। तो क्या उसको कहते उसको झूठ बोलना चाहिए था? धर्मशास्त्र का ही ये प्रमाण है जो आप कह रहे हैं, वहां पर ऐसा कहा गया है। मेरे विचार से तो उसको झूठ बोल दिया, उसने ठीक किया। ऐसा कहा है कि ऐसे मौके पर अगर हो सके तो शिरडी बन जाए। शिरडी हूँ हाँ करके तो उसका जवाब दे करके टाल दे। लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसा मौका हो कि वहां पर हूँ हाँ करके छुटकारा नहीं है, तो ऐसे मौके पर झूठ बोल दे तो कोई हानि नहीं। ये धर्मशास्त्र का कथन है, वहां की मिसाल है। राजनीति है वो अलग चीज है और धर्म नीति जो है वो अलग है। जैसे हर एक असूल या कानून के एक्सेप्शन भी हुआ करते हैं। राजनीति और धर्म नीति में विभिन्नता है। धर्म नीति में तो ऐसा है, एक सन्यासी के लिए, परमार्थी के लिए, भगवान का जो सच्चा भक्त है उसके लिए, कि अगर कोई तुम्हारे को मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसको कहो कि भाई एक थप्पड़ तुमने मारा है, अगर तुमको इससे ज्यादा प्रसन्नता हुई है तो दूसरी तरफ भी मार ले। लेकिन ये नहीं कि उसने थप्पड़ मारा है तो एक की बजाय दो लगा दे या उसका ही बदला ले, ऐसा नहीं। तो कहते हैं उसके लिए दूसरी तरफ गाल कर दे। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है ये सन्यासी का है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो इस तरह कई जगह पर धर्म के संबंध में जहां राजनीति के साथ उसका वो होता हो तो कई एक्सेप्शन भी होते हैं, वहां कुछ छूट भी होती है। कहीं पर किसी का दिल दुखाना ठीक रहता है और कहीं पर उसके दिल को ठेस लगानी जो है वो पाप समझा जाता है। तो ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है, इसको हर कोई नहीं तोल सकता। जिस तरह गैसें हैं तो वो लेबोरेटरी में जाकर के तोली जाती हैं, उनके लिए वो जो लकड़ के कंडे होते हैं उनके ऊपर वो नहीं तोलती। तो धर्म के विषय में कहा गया है, जहाँ पूछा है कि मार्ग क्या है, तो वो महाजनों ये इनकता स्वतंत्र, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही मार्ग है। उस मार्ग, परमात्मा के मिलने के लिए अनेकों मार्ग हैं, परंतु जहां पहुंचते हैं वो स्थान गंतव्य एक ही है। तो रास्ते में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन गंतव्य स्थान में, मंजिल मकसूद में कोई भिन्नता नहीं। टाइम हो गया। वो चिट्ठी देती ये